ये जिले पढ़ लिए थे, ये वाला हमारा हो गया था, है ना। और इसके बाद प्रशासनिक स्थिति में हमने कल पढ़ा हुआ था, आपको याद हो, ये वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे और इसका हमने आपको ओरल लेक्चर दे दिया था। जरा दमदार आवाज, सही है। हमने इसका लेक्चर आपको दे दिया था कि दो प्रकार की पंचायतें स्थानीय स्वशासन के नाम से। हमने सबसे पहले आपको बताया था, इसका सबसे पहला प्रैक्टिकल 2 अक्टूबर 1900। आवाज नहीं आ रही, पंखा चालू कर दो देवी। अच्छा, दिक्कत हो जाती, ठीक है। देखिए 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान, ओके। और उद्घाटन किया था जवाहरलाल। फिर संविधान में तो इसका अनुच्छेद 40 में पहले से प्रावधान है। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन, ये नीति निर्देशक तत्वों में आता है, जबकि अनुच्छेद 243 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन की प्रोसेस को अपनाया गया है, ओके। अब संविधान में संशोधन कब हुआ? हमने कहा था एक हुआ था, कौन सा? 73वां, और एक, हाँ है ना, 73वां हुआ था, 92 93, फाइनली कहना हो तो 92। अगला आया था 93, ये 74वां था। पहला वाला था क्या? सुनाई नहीं दिया? ग्राम पंचायतों से संबंधित था। और अगला था शहरी पंचायत। कैसे? हमें सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब मध्य प्रदेश के बारे में, स्थानीय स्वशासन के बारे में बात आती है तो हम बात करते हैं कि 2 तरीके से स्थानीय स्वशासन पढ़ना है, ग्राम पंचायत और शहरी पंचायत, लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राम पंचायतों की बात करेंगे। क्या करेंगे? और ग्राम पंचायतों के स्ट्रक्चर के बारे में हमने कल आपसे कहा था कि सबसे छोटी होती है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत को कंट्रोल करती है जनपद पंचायत, और जनपद पंचायत को कंट्रोल करती है। हमें लग रहा है आज आपका मन नहीं है पढ़ने का, फिर वो आवाज में आपकी एक तलक क्यों नहीं है, एक एनर्जी क्यों नहीं है? बहुत ज्यादा जरूरी है आपका फ्रेश होना और आपका बहुत ज्यादा एकदम फ्रेश माइंड में होकर के एनर्जेटिक होना। केवल पढ़ने से कुछ नहीं होना, सुन रहे हो? चलिए देखिए, ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत, फिर सबसे नीचे ग्राम पंचायत है, फिर जनपद पंचायत है, फिर अब देखिए नगर स्वशासन में नगर पंचायत है, फिर उससे बड़ी नगर पालिका है, फिर नगर पंचायत लगभग 264 है, नगर पालिकाएं लगभग, और नगर निगम कितने हैं? अब ये 16 धंधो हैं। वर्तमान में चुनाव हो चुके हैं 16 के, और धंधो और हैं। और यहां से क्वेश्चन पक्का आता है, निम्न में से कौन से नगर में नगर निगम है या नगर निगम नहीं है? क्योंकि जिले हैं अपने पास 52, जिले कितने हैं? और संभाग कितने हैं? 10। यानी संभाग लेवल पर भी कौन कौन से ऐसे नगर हैं जहां नगर निगम है और नगर निगम नहीं है? क्योंकि अब टोटल मिला दिया जाए तो 18 नगर निगम है। कितने हैं? हमें आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर इतिहास में देखा जाए, बहुत इतिहास में हम चले आए, तो एक चोल वंश हुआ था, हाँ है ना? चोल वंश आपने सुना होगा, इतिहास पढ़ाएंगे तब इसे डिटेल में पढ़ाएंगे। चोल वंश ने सबसे पहले ये प्रयास किया था कि स्थानीय स्वशासन से, लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो गई। तो नई बात आती है कि 1882 में लॉर्ड रिपन, किनका नाम आता है? अतः इन्हें स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता या पंचायती राज का जन्मदाता कहते हैं। किनको कहते हैं? ये चर्चा कल हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहली बात, एक बात और सुने जरा हमारी बात। सबसे पहली बात, उद्घाटन कितनी तारीख को हुआ था? 2 अक्टूबर 1900, नागौर राजस्थान, पक्का? अब देखिए जब उद्घाटन हो गया तो एक बात तय थी कि भविष्य में सारी भारत में ग्राम पंचायतों का गठन होना था, लेकिन ग्राम पंचायतें कैसी बनाई जाए, क्या बनाया जाए,
कैसा स्ट्रक्चर, जैसे आज अपन स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि ग्राम पंचायत है, जनपद है और जिला है। अगर हम नगर में देखें तो नगर पंचायत है, नगर पालिका है और हाँ या ना। तो खास तौर पर ग्रामीण पंचायत का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, तो इसके लिए कई सारी समितियां बनाई गई थी। इनमें से 2 समितियां बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। एक का नाम है बलवंतराय मेहता समिति। क्या नाम है? ये देश की आजादी के तुरंत बाद बन गई थी और इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पंचायत त्रिस्तरीय होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? यानी ग्राम पंचायत, ग्राम के ऊपर ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक के ऊपर हाँ या ना। और एक दूसरी आती है अशोक मेहता समिति। कौन आती है? अशोक मेहता समिति ने यह कहा था कि पंचायतें द्विस्तरीय होना चाहिए, यानी ग्राम और फिर डायरेक्ट जिला। सुन रहे हो? लेकिन ज्यादातर सिफारिशें किसकी मानी गई? बलवंतराय, हमें आवाज नहीं आ रही है, बलवंतराय मेहता समिति की बातों को माना गया, इनकी सिफारिशों को माना गया और अंततः भारत के अधिकांश भागों में त्रिस्तरीय पंचायत बनाई जाती है। कैसी बनाई जाती है? भारत के कई भाग ऐसे भी हैं जहां पर द्विस्तरीय पंचायतों पर प्रैक्टिकल किया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर भागों में कैसी हैं? काय के कहने पर? अरे क्लियर है? चलिए, 2 अक्टूबर 1959 हम आपको बता चुके, अशोक मेहता समिति के बारे में हम बता चुके। अशोक मेहता समिति 77 में आई, जबकि बलवंतराय मेहता समिति ओके, ये पुरानी समिति है, ये नई समिति है। इसने त्रिस्तरीय कहा था, इसने ओके। आपको हमारी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत सारी समितियां, इनको छोड़ देते हैं क्योंकि यहां पर इनका काम नहीं है। एक्चुअली जब संविधान पढ़ते हैं वहां पर इन समितियों का काम है। समितियां, उनकी सिफारिशें, वो सारा मैटर अलग है। ओके, अभी हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में। क्या के बारे में? तो आप देखें, अब ग्राम पंचायतों के बारे में बात करें तो फिर वही बात, 73वां संविधान संशोधन 1900 नहीं बढ़ाया। फाइनली एक्चुअली कहा जाता है 92-93, फाइनली क्या है? 92। ओके, चलिए देखें। और अब देखें एक बात और, ग्राम पंचायतें, कोई भी पंचायतें हो, चाहे शहरी पंचायतें हो, ग्राम पंचायतें हो, पंचायत जो है, आपने सुना होगा संविधान में कुल 22 भाग हैं। नहीं सुना है? अलग अलग भाग में अलग अलग चीजों के बारे में विवरण दिया गया है। तो संविधान का जो भाग 9 है, संविधान का भाग, अरे क्लियर है? भाग 9 में पंचायतों के बारे में दिया गया है। ओके, तो देखें भाग 9 के बारे में क्या है? पंचायतें हैं और अनुच्छेद 243 ए से लेकर के 243 ओ, सुन रहे हो, यहां तक दिया है ग्राम पंचायत के बारे में। तो याद रखिएगा, यहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि ये संविधान का मैटर है, कि अनुच्छेद 40 कहता है कि पंचायतों का गठन होगा। ओके, लेकिन कैसे होगा ये दिया है अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 200, हाँ या ना? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा विषय कितने हैं? 29। ग्राम पंचायतों को कितने सब्जेक्ट दिए गए? 29 बातों पर कंट्रोलिंग किनकी है? ग्राम पंचायतों की। ओके, और व्यवस्था कैसी है? कोई डाउट है? ये पढ़ा चुके, संविधान संशोधन भाग 9 में है, अनुच्छेद 2। अब इसके आगे आ जाएगा शहरी पंचायत। क्या आ जाएगा? देखें आगे चलते हैं। तो शहरी पंचायतों को देखें तो 74वां संशोधन, फिर वही बात, भाग 9A, सुन रहे हो? भाग 9 में ग्रामीण है, भाग 9 का अलग बना दिया। भाग 9 ही है, पार्ट 2 हो गए, वो है भाग 9, ये है 9 का कह दें या 9A कह दें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 243 पी से लेकर के जेड तक विषय कितने हैं? 18। और जबकि इनका भी स्तर देखा जाए तो
अरे क्लियर है? ये भी नगर पंचायत है, नगर पालिका है और नगर निगम है। यहां याद रखिएगा विषय कितने हैं? 18। ये पेपर में आने वाला प्रश्न है। 18 विषय दिए गए हैं किनको? शहरी पंचायतों को, जबकि 29 विषय। अरे क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ग्राम स्वशासन के बारे में बात करते हैं। तो अब देखें, हम बात कर रहे हैं ग्राम स्वशासन के बारे में, यानी ग्रामीण। तो एक जगह हम लेकर चलेंगे ग्राम पंचायत, फिर लेकर चलेंगे जनपद पंचायत, और जनपद पंचायत से बड़ा पक्का। अरे क्लियर है? फिर मैं बता दूं कि चूंकि ये मैटर संवैधानिक है, संविधान का है, हमें संविधान में पढ़ना पड़ता है बहुत बारीकी से। खास तौर पर जब पटवारी जैसे पेपर आते हैं तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं। एक, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण, और दूसरा सबसे ज्यादा पूछा जाता है स्थानीय स्वशासन। ओके, लेकिन यहां हम हल्का फुल्का इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक्चुअली हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, इसलिए हम ये नहीं पढ़ रहे कि अंग्रेजों के समय में कैसा था, अब कैसा है और कैसा होगा। लेकिन अगर हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे होते तो हम निकालते कि रजवाड़े कैसे थे, रियासतें कैसी थी, बाद में उनसे कैसी अर्थव्यवस्था आई। सुन रहे हो? रैयतवाड़ी प्रथा कैसे आई, वो मैटर अलग है, लेकिन हम पढ़ते हैं वहां डिटेल में। और यहां हम पढ़ते हैं केवल और केवल मध्य प्रदेश के जीके के बारे में। ओके, तो अलग अलग जगह पढ़ने का तरीका अलग अलग है। यहां हम देखते हैं तो सबसे पहली बात आती है जनसंख्या की। कितनी? तो जनसंख्या के आधार पर कह सकते हैं कि चाहे एक गांव, चाहे दो गांव, चाहे तीन गांव, चाहे चार गांव, अब कितने भी गांव इकट्ठे कर लो, आपको यह देखना है कि जनसंख्या कितनी हो जाए। आवाज नहीं आ रही? कई सारे गांव इकट्ठे कर लो, कई पंचायतें, सो बन जाएगी। 20,000 पे क्या बन जाएगी? और 1 लाख पे क्या बनेगी? नहीं आ रही बात समझ में? ये कम से कम है, इतने पर बनना जरूरी है। सुन रहे हो? लेकिन भैया ये जनसंख्या है, ये वोटर नहीं। वोटर बात अलग है, जनसंख्या बात अलग। जैसे हमारे घर में हो सकता है जनसंख्या 7 लोग हैं, लेकिन वोटें डालने मात्र 4 को मिलती हैं, तो वोटर 4 हैं, जनसंख्या 7 है। जनसंख्या बात अलग है, वोटर बात अलग है। क्योंकि हर आदमी को वोट डालने नहीं मिलता। कब तक? जब तक कि वो 18 साल का, हाँ या ना? तो यहां बात क्या की हो रही है? जनसंख्या की। अब बात आई मतदाता। क्या आई बात? तो अभी हम कह रहे थे कि यहां पर, वहां पर हम ग्राम पंचायत बनाएंगे जहां पर लोग कितने हो, लेकिन वोटर कितने? लोग कितने? वोटर कितने? जिला पंचायत लोग कितने? वोटर कितने? नहीं आ रही बात। तो इतने वोटर होना चाहिए, कम से कम उतने का हम ग्रुप बना देंगे, कम से कम इतने का ग्रुप बना देंगे। ये जनरल चीजें आपको पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालिए, ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी। 5,000, 20,000, 1 लाख, वोटर कितने? 1,000, 5,000। ओके, अब वार्ड संख्या। हमने आपको कल बताया था कि एक गांव को कम से कम 10 वार्ड में, वो ज्यादा बड़ा गांव हुआ तो ज्यादा से ज्यादा, हाँ या ना? लेकिन यदि आपको जनपद बनाना है तो कई सारे गांव तो ले लिए, और उन गांवों को हमने वार्ड बनाया, तो हो सकता है 2 गांव का 1 वार्ड या 3 गांव का 1 वार्ड बनाया। तो ऐसा करके 10, कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 25। क्लियर है? अगर जिला पंचायत की बात करें तो कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 35। ओके, ये 20 है, ये 25 है, ये कितने वार्ड बनना है? नहीं आ रही बात समझ में? और इसका डिटेल हम कल आपको बता चुके थे कि वार्ड कैसे बनना है। कई सारे गांवों को मिलाकर के, कई पंचायतों को मिलाकर के जनपद का वार्ड बनता है, और ज्यादा एरिया को मिला दें तो जिला का वार्ड बनता है। ठीक है? ईमानदारी से बताइएगा, ये कल बताया था कि नहीं बताया था, या नहीं बताया था? चलिए अब देखें कार्यकाल। यदि देखें तो चाहे ग्राम पंचायत का देखो तो 5 वर्ष का है, जनपद पंचायत का देखो तो भी, और
चलिए बहुत बढ़िया। यहां देखें शर्तें ग्राम पंचायत के लिए न्यूनतम आयु आपको यदि जनपद का चुनाव लड़ना हो, चाहे जिले का लड़ना हो, चाहे ग्राम पंचायत का लड़ना हो, कम से कम आपकी आयु 21 वर्ष होना। क्लियर है? लेकिन अगर आपको विधायकी का चुनाव लड़ना है तो कम से कम 25 साल, कम से कम। ओके, देखें अब ग्राम पंचायत का मुखिया कौन कहलाता है? हाँ या ना? जबकि यदि हम जनपद पंचायत का मुखिया देखें तो अध्यक्ष, जिला पंचायत का मुखिया देखें तो फिर ये बात आएगी, सरपंच चुना जाएगा डायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। कैसा? हमें आवाज नहीं आ रही, अरे क्लियर है? जबकि यदि हम देखें तो जो जनपद अध्यक्ष है ये अप्रत्यक्ष, और ये भी कैसा? नहीं बताया था, ईमानदारी से बताइए, बताया था या नहीं बताया था? बताया था, निष्कासन। फिर वही बात, यदि ग्राम सभा यहां पर जिम्मेदार रहेगी, ग्राम सभा 2/3 बहुमत से कह दे कि हमें तुम पर विश्वास, और इनका जो जितने लोग जीत कर गए वो सदस्य 2/3 बहुमत से कह दें, या इनके सदस्य 2/3 बहुमत से कह दें। लेकिन यहां याद रखिएगा, सरपंच को हटाने के लिए पंच नहीं, ग्राम सभा जिम्मेदार होगी। कौन जिम्मेदार होगी? यहां पंच नहीं हटाएंगे, लेकिन यहां पंच हटाएंगे। जो मेंबर चुन के आए हैं ना, वही चुनेंगे, वही हटाएंगे, वही चुनेंगे, वही हटाएंगे। लेकिन यहां पर जनता चुनेगी, जनता हटाएगी। ठीक। चुनाव प्रक्रिया, सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष, उप सरपंच का चुनाव अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष, बाकी जितने सदस्य चुने जाते हैं उनका चुनाव अध्यक्ष का चुनाव, हाँ या ना? और सदस्यों का चुनाव। ईमानदारी से बताइए, कल हमने बताया था या नहीं बताया था? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं शहरी स्वशासन। क्या देखते हैं? अब देखिए शहरी स्वशासन कई सारे उद्योग, जरा नगर पंचायत 10,000 कम से कम जनसंख्या होना चाहिए, 10,000 से 3 लाख होना चाहिए, और 3 लाख से ज्यादा। ठीक है। मतदाता कम से कम नगर पंचायत में 5,000, नगर पालिका है 50,000, और नगर निगम में 1 लाख। देखिए वार्ड संख्या 10 से 20, इसमें नगर पालिका है तो कम से कम 20 से, हाँ या ना? कम से कम 20, ज्यादा से ज्यादा 40, और नगर निगम में, आवाज नहीं आ रही है। ओके, ये आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, कार्यकाल 5 वर्ष सबको पता है। चलिए यहां देखें 21 वर्ष चुनाव, अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष, इनके अध्यक्ष को कहते हैं महापौर। क्या कहते हैं? अच्छा, इनके तीनों के चुनाव अब होने लगे, अभी तक की डेट में इनके चुनाव प्रत्यक्ष हैं। कैसे हैं? नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष है, जनपद, सॉरी ये हेडिंग गलत लिखी है भैया, प्लीज, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये एक्चुअली क्या चल रहा है अपना, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। ओके, ये याद रखिएगा जरा। तो यहां पर हमने कहा कि इसका अध्यक्ष का चुनाव कैसा? प्रत्येक जनता वोट देती है, ये जनता वोट देती है, ये जनता वोट देती है। पहले इनके चुनाव होते थे अप्रत्यक्ष। पहले कैसे होते थे? और अब इस बार फिर से सरकार प्लान में है कि इनके चुनाव अप्रत्यक्ष कराए जाएं। कैसे कराए जाएं? अरे क्लियर है? ठीक है। यहां देखें चुनाव प्रक्रिया, वही बात बता चुके आप। अब मध्य प्रदेश में नगर निगम कितने हैं, जरा खिंच के बैठ जाएं, ये आपको याद करना है। याद क्यों करना है? क्योंकि कई सारे ऐसे नाम आएंगे, तुम्हें लगेगा ये तो जिला है, संभाग है, वो संभाग है तो नगर निगम तो होगा, लेकिन नहीं। अब का संभाग होना बात अलग। अब जैसे उदाहरण के लिए, जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई तो भोपाल अब राजधानी बनाई गई, लेकिन उस समय ये एक तहसील थी। भोपाल क्या थी? और इसीलिए भोपाल को चुना गया था कि ये लगभग मध्य प्रदेश के बीचों बीच था, लगभग। दूसरी बात, तहसील होने के कारण यहां पर जगह बहुत थी,
कार्यालय बनाने के लिए जगह थी, ऑफिस बनाने के लिए जगह थी। जब यहां पर राजधानी बना दी गई तो ज्यादातर लोग निवास करने लगे तो जनसंख्या बढ़ गई तो जिला बना दिया गया। नहीं आ रही बात समझ में? तो जिले की राजधानी से कोई संबंध नहीं है, जिले का नगर निगम से कोई संबंध नहीं है। जिला बात अलग है, नगर निगम बात अलग है। सुन रहे हो? तो इनकी जनता पर निर्भर करता है कि वहां जनता कितनी है। अब देखें जरा, नगर निगम की बात करें, ये रहा अपने पास एक नक्शा, देखें जरा, ये रहा अपने पास एक नक्शा, और ये नक्शा आपके पास भी है। खोलो जरा नक्शा, देखो, ठीक है। अब इन्हें याद कैसे करेंगे आप? सुन लें, ऐसे याद होने वाले नहीं हैं। हमें यह देखना है संभाग। जैसे हमने पहला पकड़ा क्या? चंबल। क्या पकड़ा? तो हमें यह देखना है कि चंबल में से कितने नगर निगम हैं। फिर नीचे क्या है? ग्वालियर। ग्वालियर में से कितने नगर निगम हैं? फिर आए भोपाल। भोपाल में से फिर काय पर आए? सागर। सागर में से कितने नगर निगम हैं? आगे आए रीवा। रीवा में से फिर काय पर आए? शहडोल। शहडोल में कितने नगर निगम हैं? फिर आगे आए कहां? जबलपुर। जबलपुर के बाद इंदौर। इंदौर के बाद उज्जैन, नर्मदापुरम। सुन रहे हो? अगर हमने संभाग वाइज याद कर लिए, भाई साहब हरी शर्ट वालों से बोल रहे, इतना गहन अध्ययन मत करो, शर्ट का बटन लगा ऊपर का। हाँ, देखे, हमें इस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप सोचें कि ये लिस्ट याद हो जाए आपको बेतरतीब तरीके से, तो आपको बेतरतीब तरीके से याद होने वाली नहीं। चलो निशान लगाते हैं अपन, फिर बाद में अपन पढ़ेंगे कहां कौन सा। देखें जरा, पहले लिखा है इंदौर। क्या लिखा है? चलो हम यहां पर इंदौर में गोला लगा लेते हैं, बाद में हम हिसाब किताब लगाएंगे। हमने इंदौर में निशान लगा लिया, यानी एक बात तय है कि अगर हम इंदौर संभाग पढ़ेंगे तो वहां पर हमें एक नगर निगम तो मिलने वाला है। कौन? आवाज नहीं आ रही? याद रखिएगा, ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं और आपको याद होना ही चाहिए। अच्छा, जब इन्हें आप सोचते हैं कि हम तुक्का लगा दें, तो आपका तुक्का हमेशा गलत ही आता है, क्योंकि आप अंदाजा लगाते हैं कुछ और रियलिटी होती है कुछ और। ठीक है? देखें, हमने कहा इंदौर, चलिए इंदौर हो गया। अगला नंबर है जबलपुर। चलो यहां जबलपुर में हमने निशान लगा लिया, क्लियर है? अगला लिखा है ग्वालियर, हमने ये ग्वालियर में निशान लगा लिया। अभी थोड़ा सा आराम से, इंदौर में एक इंदौर मिल गया, जबलपुर संभाग में जबलपुर मिल गया, ग्वालियर संभाग में ग्वालियर मिल गया, सागर में खुद मिल गया सागर। ठीक है? भोपाल में खुद मिल गया भोपाल। आगे चले उज्जैन। उज्जैन संभाग में खुद क्या मिल गया? उज्जैन। हाँ या ना? फिर आगे कौन मिल गया? रीवा, सॉरी रीवा। आगे मिल गया हमें कौन? रीवा। ठीक है? यहां फिर वापस लौटे तो हमें मिल गया देवास। कौन मिल गया? तो देखो उज्जैन में कौन मिल गया? देवास। क्लियर है? चलिए देवास मिल गया। देवास के बाद हमें मिल गया कौन? बुरहानपुर। कौन मिला? सो इंदौर का रिश्तेदार कौन मिल गया? बुरहानपुर। ओके, बुरहानपुर के बाद कौन मिला? कटनी। सो आप देखें ये हमें कटनी मिल गया। कटनी के बाद कौन? खंडवा। सो ये हमें खंडवा मिल गया। खंडवा के बाद रतलाम। सो हमें ये इसका रिश्तेदार मिल गया रतलाम। हाँ या ना? रतलाम के आगे बढ़े सतना। ये देखो सतना मिल गया हमें। सतना के बाद कौन मिला? मुरैना। हाँ या ना? मुरैना के बाद सिंगरौली। सुन रहे हो? और सिंगरौली के बाद छिंदवाड़ा। देखो जरा, गिनो जरा कितने हैं?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब दो रह गए हैं, दतिया और भिंड। दतिया और, इन्हें हम रखते हैं रिजर्व में, दतिया को और भिंड, क्योंकि अभी यहां चुनाव नहीं हुआ। अब आते हैं हम, अब पढ़ते हैं जरा कि अगर हम बात करें चंबल संभाग कहेगी, तो चंबल संभाग में एक मुरैना है और एक अभी चुनाव होने वाले हैं भिंड में। क्लियर? चंबल संभाग में मात्र दो हैं, कौन कौन? मुरैना हो। अपन काय पर आए? सुनाई नहीं दिया? ग्वालियर संभाग पर आए, तो ग्वालियर संभाग में जिले देखना जरा कौन कौन थे। ग्वालियर था, दतिया, शिवपुरी था, अशोकनगर था, गुना था, हाँ या ना? इनमें से मात्र ग्वालियर में नगर निगम है। कहां है? अरे क्लियर है? नीचे उतरे, कहां आ गए? कहां आ गए? भोपाल आए, तो भोपाल पूरे संभाग में अकेले भोपाल में ही नगर निगम है। तीन संभाग बिल्कुल क्लियर, तीन संभाग। देखिए ऐसा आप पढ़ोगे तो हमेशा याद रहेगा, कभी कोई डाउट नहीं आएगा। आपको याद है चंबल संभाग में मात्र दो होने वाले हैं, एक मुरैना एक भिंड। ग्वालियर संभाग में मात्र ग्वालियर, भोपाल संभाग में मात्र भोपाल। अब कहां आ गए अपन? तो सागर संभाग में मात्र एक, खुद सागर। खुद क्लियर है? कहां बढ़े? रीवा। कहां बढ़े? रीवा बढ़े। अब रीवा में चार जिले हैं, वो तीन। क्लियर है? सतना, रीवा, सिंगरौली, मात्र क्या बचा? सीधी। सीधी में, सीधी में। अब यहीं से तो क्वेश्चन आ जाएगा, निम्न में से किस जिले में नगर निगम नहीं? और जे चार ही ऑप्शन दे दिए, सुन रहे हो? आगे बढ़े, शहडोल। शहडोल में एक भी नगर निगम नहीं। शहडोल में एक भी नगर निगम, ठीक। और नीचे सर के जबलपुर आए। जबलपुर में कौन कौन? जबलपुर और जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा। जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा। पीछे गए इंदौर। कहां? देखो ये होशंगाबाद में एक भी नहीं है, शहडोल में एक भी नहीं, होशंगाबाद में एक भी नहीं। अब कहां आ गए? इंदौर। तो खुद इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर। कौन कौन? हमें आवाज नहीं आ रही है। अरे क्लियर है? कहां आ गए? उज्जैन में खुद उज्जैन, पीछे देवास, आगे रतलाम। हो गए पूरे। और एक ग्वालियर का अगला बनेगा दतिया। कौन बनेगा? पक्का? अब मान लेते हैं कि हमारे पास ये नक्शा नहीं है और हमें 18 नगर निगम रटना है। तो आप देखिए, चूंकि आपने नक्शा याद किया हुआ है, अगर आपने पहली क्लास हमारे साथ ज्वाइन करी है, तो आपको 18 के 18 नगर निगम याद है। पक्का? चंबल में मुरैना और भिंड, ओके। ग्वालियर में ग्वालियर और दतिया, भोपाल में भोपाल, सागर में, सागर के आगे गए रीवा, सतना, रीवा, सिंगरौली, सीधी में नहीं है। शहडोल में, अब आगे जबलपुर, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, तीन जगह है। और नीचे आए होशंगाबाद में नहीं है, और पीछे गए इंदौर, 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 खंडवा, बुरहानपुर। ऊपर गए उज्जैन, कौन कौन? ओके, कौन कौन? उज्जैन, देवास। पक्का? 18 नगर निगम हो गए। अब आप बिना देखे 18 के नाम लिखो, पूरे 18 के नाम लिखो आप।
तो ये रुकना जरा, आप लोग सब जल्दी लिखें, हम आ रहे हैं 1 मिनट में। पानी पिला दो यार वो समय। भैया दूर बैठो यार प्लीज, हाथ जोड़कर निवेदन है यार, एक उस कोने में बैठो, एक इस कोने में बैठो, हम बार बार कहते जा रहे हैं यार। भाई साहब सुनाई दिया, इस तरफ सर को, आप उस तरफ सर को, हम डंडा हाथ में लेंगे और एक एक को समझाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। है प्लीज हमारे हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे आपकी कोई हरकत से हमें नीचा दिखना पड़े। ओके, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। बस ये बताओ, बैठे हैं, पढ़ रहे, सब कुछ कर, एक छोटी सी हरकत से हमें थोड़ा सा नीचा दिखना पड़ सकता है। कहने को ये हो जाएगा सर आप जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं, देखिए हमारी ओर से कोई कमी है क्या? आप लापरवाही करेंगे हमें डांट खाना पड़ेगी, और डांट खाना हम किसी की पसंद करते नहीं है। लेकिन दिक्कत है अगर गलतियां रहेंगी तो सुनना भी पड़ेगा फिर। चलिए, तो नगर निगम मुझे लगता है आपको याद हो गए हैं। देखिए, पढ़ने का मीनिंग तभी है जब आपको वो चीज क्या हो जाए, याद। नक्शा याद करने से आपने एक बात अंदाजा लगाया, हर चीज याद आपको याद हो गई है, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 16 के 16 आपको याद हो गए हैं, इंदौर, जबलपुर, क्लियर है? अब आते हैं मध्य प्रदेश की राजधानियां। अब दिक्कत है, आप कहेंगे कि सर मध्य प्रदेश की राजधानी सुनी है, राजधानियां नहीं सुनी है। नहीं, एक्चुअली अलग अलग राजधानियां हैं। जैसे प्रशासनिक राजधानी
अलग है, सांस्कृतिक राजधानी अलग है, खेल राजधानी अलग है, संस्कार राजधानी अलग है, तो अलग, संगीत राजधानी अलग है। तो जहां पर जिस चीज का ज्यादा कार्यालय होगा उसे हम उसकी राजधानी कहेंगे। तो प्रशासनिक तौर पर राजधानी कहां है? भोपाल। ये तो आपको पता है। देखें, चलते हैं आगे। राजधानी क्या है? भोपाल। लेकिन अब देखें, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, तो नवीन राज्य गठित हुआ और उसकी राजधानी क्या बनाई गई? अभी हम आपको पुराना मध्य प्रदेश बताएंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो याद रखिएगा उनकी तीनों की राजधानियां कैसी थी? अलग अलग। हमने अभी नहीं पढ़ाया। देखिए, कई सारी क्लासेस में क्या होता है, मध्य प्रदेश शुरू किया और सबसे पहले उन्हें पुनर्गठन पढ़ा दिया, और पुनर्गठन पहले पढ़ाया तो आपको समझ में नहीं आता। अब चूंकि वर्तमान पता नहीं है तो पुराना पता नहीं होगा, लेकिन वर्तमान पता है, फिर हम कहेंगे देखो ये टूट फूट कर ये बना, ये टूट फूट कर ये बना, तो आपको पता भी रहेगा। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? देखें, इसकी राजधानी क्या बनाई गई? भोपाल। देखें, राज्य की सांस्कृतिक राजधानी क्या है? उज्जैन। संस्कार राजधानी अलग है, सांस्कृतिक राजधानी। हमारी ज्यादातर संस्कृति, लोक कला, इनके ज्यादातर कार्यालय हैं उज्जैन। कहां? सुन रहे हो? इसलिए सांस्कृतिक राजधानी कहां है? लेकिन संस्कार राजधानी, ठीक है, संस्कार राजधानी कहां है? अब देखिए, न्यायिक राजधानी कहां है? क्योंकि यहां पर उच्च न्यायालय है। चलिए, राज्य की आर्थिक, ज्यादातर पैसा इंदौर, कंपनियां ज्यादा इंदौर, ज्यादातर उद्योग इंदौर, कपड़ा उद्योग इंदौर, जनसंख्या ज्यादा इंदौर, इसलिए यहां पर इनकम भी बहुत ज्यादा है। इसलिए यहां हम कहते हैं आर्थिक राजधानी। क्या कहते हैं? अरे क्लियर है? और इसे मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई भी कहा जाता है। किसे? इंदौर को। इसे मशीनरी नगर भी कहा जाता है। इसे मध्य प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक नगर भी कहा जाता है। क्या? मशीनरी नगर कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है, आर्थिक नगर कहा जाता है, आर्थिक राजधानी कहा जाता है, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा जाता है। सुन रहे हो? इतने सारे नाम किसके लिए आते हैं? चलिए, खेल राजधानी इंदौर। अब खेल राजधानी क्यों इंदौर कहा? मध्य प्रदेश में ज्यादातर खेलों के स्टेडियम और ज्यादातर एकेडमियां, यानी इनकी हेड ऑफिस इंदौर में है। कहां है? ज्यादातर खेल या तो जबलपुर या इंदौर, ज्यादातर है इंदौर में, जबलपुर से भी ज्यादा। हाँ या ना? तो इसलिए इसे खेल राजधानी भी कहते हैं। औद्योगिक राजधानी अभी पढ़ा था, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी, आर्थिक राजधानी, मिनी मुंबई नहीं कहा है? ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग। देखो, अब राज्य की ग्रीष्मकालीन व पर्यटन राजधानी पचमढ़ी, राज्य की मैग्नीज राजधानी बालाघाट, क्योंकि यह मैग्नीज सबसे ज्यादा कहां से निकाला जाएगा? सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? चलिए, सबसे ज्यादा मैग्नीज निकाला जाता है, ये बाद में जब खनिज पढ़ेंगे ना अपन, वहां बात करेंगे। राज्य की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, बेड़न। एक्चुअली ये बेड़न वो स्थान है जहां पर ज्यादातर ताप विद्युत केंद्र हैं। क्या है? अब विद्युत केंद्र, हमने कहा ताप विद्युत केंद्र दो तरीके से लगाए जाते हैं, एक जल विद्युत से और एक कोयला जला करके विद्युत पैदा की जाती है। तो ज्यादातर बेड़न साइड जो है वो ताप विद्युत केंद्र है। कौन से हैं? ये बेड़न एक नगर है, पहले ही आता था सीधी में। कहे में? तो हम मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते थे सीधी को। काय को? सीधी को कहते थे उस समय, लेकिन अब ये बेड़न काय में आने लगा, क्योंकि सीधी कटकर क्या बन गया? तो अब वर्तमान में हम कहते हैं मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है?
ठीक है, आगे ये ताप विद्युत केंद्र वगैरह पढ़ा चुके हम, आपको बता चुके। संगीत राजधानी सतना। अब संगीत राजधानी सतना क्यों कहा गया? क्योंकि मध्य प्रदेश के जो शास्त्रीय संगीत से संबंधित जो ज्यादातर परिवार हुए हैं वो ज्यादातर हुए हैं सतना, और खास तौर पर इसका जो गढ़ माना गया है वो माना गया है मैहर। कौन माना गया? क्लियर है? जिला कौन सा लगता है? ओके, तो इसलिए यहां पर संगीतज्ञ परिवार ज्यादा होने के कारण इसे संगीत की राजधानी कहा गया है। चलिए, मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला की राजधानी खजुराहो। अब ये स्थापत्य कला क्या है? स्थापत्य कला जो हिंदी में वर्ड लिखा है स्थापत्य कला, इसका मतलब होता है बिल्डिंग निर्माण, इंजीनियरिंग। सबसे अच्छी बिल्डिंगें, सबसे अच्छे भवन, बिल्डिंग अंग्रेजी में, भवन हिंदी में, मंदिर कह लो, बात तो एक ही है। कहां है? खजुराहो। कहां है? खजुराहो में जो पत्थर की नक्काशी देखी गई है वो पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व प्रसिद्ध है कि नहीं? अतः स्थापत्य कला की राजधानी कहां? हमें आवाज नहीं आ रही है। अरे क्लियर है? चलिए, ग्वालियर सिंधिया राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी शिवपुरी थी। चलिए, अब राज्यपाल, ये वाले मैटर हम आपको, हमने शायद पिछले बार भी कहा था, एक मुख्यमंत्री और एक राज्यपाल, इनको टेस्ट के दौरान हम हल कराएंगे, क्योंकि यहां पर रटना आपको बोरिंग लगेगा, कौन था कौन नहीं था। लेकिन यही बात यदि हम टेस्ट में लगवाएं कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन था, तो आपको मजा आएगा। लेकिन फिर भी आप एक बात सुन लें कि संविधान जितने लोगों ने यहां पर पढ़ा है, हमने क्लास में आपको पढ़ाया हुआ था कि अगर हम कहें मध्य प्रदेश को चलाने के लिए, ये इतना सुन लीजिए यहां पर कि ये मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश जैसे मध्य प्रदेश एक राज्य है, और ऐसे ऐसे भारत में कई राज्य हैं। हर राज्य को चलाने के लिए एक जो होता है वो होती है विधानसभा, और एक होती है विधान परिषद। क्या होती है? लेकिन मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, केवल क्या है? आवाज नहीं आ रही है? ये विधानसभा विधायक चुनकर जाते हैं, इन विधायकों में से सरकार चुनी जाती है, लेकिन सरकार बनाई किसके द्वारा जाती है? राज्यपाल के द्वारा। हाँ या ना? सरकार कहलाती क्या है? सरकार कहलाती है इन विधायकों में से एक मंत्रिमंडल बनता है, मंत्रिमंडल कौन बनाता है? राज्यपाल। इसका डिटेल हम आपको संविधान में, कई सारे बच्चे जो पुराने हैं उनको हम पढ़ा चुके हैं, जितने नए आए हैं उनको एक एक चैप्टर करके हम, संविधान का नंबर आएगा तब हम पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये मध्य प्रदेश का चैप्टर नहीं, एक्चुअली संविधान का चैप्टर है। मध्य प्रदेश में जितने राज्यपाल वगैरह हुए हैं उनको हम टेस्ट के दौरान एक एक चीज, एक क्वेश्चन देंगे, 4 ऑप्शन देंगे, हर ऑप्शन के बारे में हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है? देखें, ये पूरा का पूरा मैटर संविधान का है, यह हमने डाल दिया था आपकी जानकारी के लिए, लेकिन यहां पर पढ़ने से बेहतर है कि अपन इसे, ठीक, चलिए अब हम एक तरफ पढ़ते हैं, एक तरफ हम पढ़ते हैं प्रशासन, सरकार। तो सरकार में हमने पंचायतें पढ़ ली, हमने आपको बता दी कि मध्य प्रदेश की सरकार चलाने के लिए विधानसभा है, राज्यपाल हैं, मंत्री हैं। फिर वही बात मैं आपको टोक दूं कि ये मैटर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता कैसे है, मंत्री कैसे बनते हैं, ये एक्चुअली संविधान का मैटर है। वहां पर डिटेल में किस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन बनेगा, कौन हटेगा, कितनी उम्र में चुनाव होगा, सुन रहे हो? ये मैटर संविधान के राज्य व्यवस्था में हम आपको पढ़ाएंगे। अब देखें जरा, मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवस्था के बारे में आपसे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? यहां पर कई चीजें हमने आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, लेकिन वो चीजें आपको स्क्रीन पर इसलिए दिखाई जाती हैं ताकि आपकी याददाश्त थोड़ी सी बढ़ जाए।
ओके, चलिए यहां पर देखते हैं हम कि मध्य प्रदेश की पुलिस संरचना को यदि हम देखें तो हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, जैसे जेल पुलिस अलग मैटर है। इसके बाद आता है पुलिस पद प्रमुख संरचना, यानी हमें पहले पढ़ना है जेल विभाग के बारे में, फिर मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के पद होते हैं पुलिस के, जैसे जिले में होता है एसपी, एसपी से फिर बड़ा होता है आईजी, हाँ या ना, सुन रहे हो, फिर होता है डीआईजी, ओके, फिर होता है महानिदेशक, डायरेक्टर, सुन रहे हो। चलिए देखें, कार्य के आधार पर पुलिस व्यवस्था, एक पद के आधार पर कितनी प्रकार की पुलिस होती है और दूसरा कार्य के आधार पर कितने प्रकार की पुलिस होती है, और एक जेल डिपार्टमेंट अलग है, कहां कौन सी जेल है, कहां खुली जेल है, कहां महिला जेल है, पुलिस में जेल विभाग की संरचना क्या है। तो आपको जेल विभाग की संरचना, सॉरी, पुलिस विभाग की संरचना पर कितने टॉपिक पर पढ़ना है, 3, एक कौन सा जेल विभाग, एक कौन सा पुलिस विभाग, एक कौन सा कार्य के आधार पर अलग अलग पुलिस, ठीक है, हाँ या ना, यहां कोई दिक्कत है आपको। अब यहां पर हम डिटेल में एक एक चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम 1 मिनट पानी पी करके आते हैं, फिर हम जेल डिपार्टमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, जेल विभागीय संरचना, ओके। बस 1 मिनट में हम पानी पी करके आ रहे हैं।
भैया सुने, 8 बजे, ठीक है, इस चीज को भी होल्ड कर लीजिए। आज आपकी क्लास 9:30 बजे तक रहेगी। 9:30 बजे अपने यहां पर भारत माता की आरती का कार्यक्रम है 15 मिनट का, ठीक है, चूंकि आज 14 अगस्त है ना, तो आज अखंड भारत दिवस है, शायद आपको पता होगा। है आपको पता कि नहीं है पता? तो चूंकि अपन लोग एक विद्यालय में हैं और हम खुद एक राष्ट्रीय भावना से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमें आज एक छोटा सा कार्यक्रम अपने 15-20 मिनट का रखा हुआ है, भारत माता की आरती का कार्यक्रम। सारे लोगों को मैंने पहले से सूचित इसलिए कर दिया कि 2-3 लोग बाहर से भी आ रहे हैं। इंस्टीट्यूट की एक इज्जत का, इमेज का, अनुशासन का बहुत ज्यादा सवाल रहता है। कोई भी बीच में उठकर नहीं जाएगा। जिनको लगे कि हम बोर हो रहे हैं, भारत माता की आरती में हमें नहीं टाइम बर्बाद करना है, वो पहले उठ के चले जाना, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं है। जबरदस्ती कोई चीज कराई भी नहीं जा सकती। और यदि आपको लगे तो 15 से 20 मिनट, ये याद रखना कि आपके उछल कूद करने से सीधा सीधा सवाल उंगली उठती है इंस्टीट्यूट पर, आपके शिक्षण कार्यालय पर, आपके शिक्षक पर, कि आपका कैसा मैनेजमेंट है। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। दूसरी बात, आप बढ़िया बेंच पर 2-2 लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल आप दूर दूर बैठेंगे, ऐसा कोई मौका नहीं देंगे जिससे किसी को कहने हो। आपके 15 से 20 मिनट हम लेंगे। तो 8 बजे से अपन गणित चालू कर रहे हैं, क्योंकि आज अपन को पढ़ना है गुणा। क्या पढ़ना है? तो सॉरी, ये आपका जो चैप्टर अभी आधे 1 घंटे और चलना था, तो ये हमने होल्ड कर दिया है, ठीक है। तो हम 8 बजे से, आपसे 5 मिनट के बाद हम क्लास शुरू करेंगे। और आज हम सीखेंगे गुणा, XYZ का गुणा, धन और ऋण का गुणा। क्लियर है? तो अब 5 मिनट आप बढ़िया कॉपी निकाल के, नक्शा वगैरह बंद कर लीजिए, पेन कॉपी निकाल लीजिए। बहुत सारे, ढेर सारे सवाल हल करना है हमें। हम आपके 5 मिनट बाद आ रहे हैं।